गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आवर अर्थ का टॉपिक हाइड्रोस्फीयर और ओशियंस लेंगे। वी नो दैट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमें पता है कि जो अर्थ का 71% है वो किससे कवर्ड है? वाटर से, मतलब किससे पूरा भरा हुआ है? पानी से भरा है। दिस पोर्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इस वाटर के पोर्शन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। द मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशियन। जो मैक्सिमम वाटर है अर्थ पर प्रेजेंट है किसके फॉर्म में? ओशियन के फॉर्म में। देयर आर 5 ओशियन ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने ओशियन रहते हैं? 5 ओशियन रहते हैं। देयर नेम्स आर, उनके नेम्स कौन कौन से हैं? इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। कितने इंडिया पर जो ओशियन है उनके नाम कौन कौन से हैं? इंडियन ओशियन, अर्थ पर जो आर्कटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। दिस ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो ओशियन है ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशियन इज़ 3.9 kms, मतलब किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी है इसकी डेप्थ? 3.9 किलोमीटर पर सेकेंड। बट द पैसिफिक ओशियन विच इज़ डीपेस्ट ओशियन हैज़ अ डेप्थ अबाउट 4.2 किलोमीटर। क्या है? लेकिन जो पैसिफिक ओशियन है वो क्या है? डीपेस्ट, मतलब बहुत डीप, अंदर में बहुत बड़ा है ओशियन है। उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 4.2 किलोमीटर। साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ फर्स्ट इमर्ज ऑन द अर्थ इन द ओशन। साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया कि अगर यहाँ पर जो लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है वो किसके कारण पॉसिबल है? ओशन के कारण। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लू व्हेल्स एंड अदर एक्वेटिक प्लांट इन एनिमल्स लिव इन द ओशन। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और मैक्रो जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ब्लू व्हेल एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन द ओशन। और ब्लू व्हेल है और दूसरी जो और एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहने वाले रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो कहाँ पर रहते हैं? ओशियन में रहते हैं। दे ऑल यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? पानी से ही लेते हैं। ह्यूमन यूज फिशेस एंड अदर सी एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। ह्यूमन जो रहते हैं, मनुष्य जो रहते हैं, फिशेस को और अदर जो एनिमल रहते हैं सी के, मतलब समुद्र के जो जानवर रहते हैं उनको खाने के लिए यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है? ह्यूमन, मतलब मनुष्य। आयोडीन एंड मैग्नीशियम एलिमेंट आर फाउंड फ्रॉम सी वाटर। आयोडीन और मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो कहाँ से पाए जाते हैं? सी वाटर से पाए जाते हैं। थ्रेड इज कैरिड बाय शिप अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ओशन एंड सीज। जो थ्रेड रहते हैं वो कैरीज करते हैं शिप को अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर, किसके कारण? ओशन और सी के कारण। कंट्रोलिंग टाइड्स थ्रू द डैम हेल्प इन अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स जो कंट्रोल करते हैं, मतलब तूफान या बिजली रोकने को जो कंट्रोल करते हैं, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। सी एंड ओशियन एब्जॉर्ब हीट टू मेंटेन द टेम्परेचर। सी और ओशियन क्या करते हैं? हीट को अपने अंदर रखते हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है। एंड दस मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच सस्टेन्स लाइफ। और क्या करता है? ये अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है जहाँ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है। ओशन आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ओशन के पास भी क्या है? रिच सोर्सेस है, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? वाटर। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ के पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो क्या है? वाटर, पानी। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ इट। हमारे जो लाइफ पॉसिबल है यहाँ पर अर्थ पर, अगर यहाँ पर पानी नहीं होता तो हमारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहती। इट फॉल्स एज रेन ऑन द अर्थ। ये पानी जो है किसके रूप में आता है? अर्थ पर रेन के रूप में, बारिश के रूप में। मोस्ट सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारे सब्सटेंस क्या करते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व, मतलब घुल जाते हैं। इन दिस वे, इसी
प्रकार, द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट केमिकल रहते हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। द वाटर गेट हीटेड एंड कूल्ड स्लोली इन द कंपेरिजन टू द अदर लिक्विड एंड सॉलिड। वाटर क्या करता है, बहुत ही जल्दी हीट मतलब गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। दिस इज़ वाई द लाइफ ऑफ सी प्लांट एंड एनिमल इज सिक्योर। इसी के कारण जो सी एनिमल मतलब समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी लाइफ क्या है, सिक्योर मतलब बची हुई है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया। ये जो वाटर की प्रॉपर्टी रहती है वो कोस्टल एरिया, जो समुद्री इलाके रहते हैं उनके जो टेम्परेचर रहती है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। द कोस्टल रीजन आर नाइदर टू वार्म और नॉट टू कोल्ड। ये जो कोस्टल रीजन रहते हैं ना तो ज़्यादा गर्म रहते हैं ना ज़्यादा ठंडे रहते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इज़ फ्रीजर्स। जो वाटर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, फ्रीजर्स इनटू आइस एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, फ्रीजिंग मतलब जम जाएगा। आइस इज़ लाइटर देन वाटर। जो आइस मतलब बर्फ़ क्या रहती है, पानी से हल्की रहती है। दैट इज़ वाई इट फ्लोट ऑन द वाटर, जिसके कारण वो क्या करती है, वाटर में फ्लोट हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी सिक्योर द लाइफ ऑफ सी ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। यह प्रॉपर्टी क्या करती है, समुद्री जीवों की जान को बचा के रखती है। व्हेन देयर इज़ अ एक्सट्रीम कोल्ड, अगर क्या होगा ज़्यादा ठंडा होगा तो अपर सरफेस ऑफ वाटर फ्रीजेस, तो वाटर की जो ऊपर की सरफेस रहेगी, ऊपरी जो सरफेस रहेगी उसकी वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। इनटू आइस फ्लोट ओवर इट, और क्या दिखाई देगा, वो बर्फ़ की तरह दिखाई देगी। एंड दस द वाटर बिलो इज़ नॉट सो कोल्ड एंड नेवर फ्रीजेस। इसी के कारण जो अगर ऊपर उसके क्या जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, वो ऊपर बर्फ़ जम जाएगी तो जो नीचे का पानी है वो ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा और जमेगा भी नहीं। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई आज की। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वाटर साइकिल के बारे में समझाएंगे।